So good morning to all of you and welcome back to my lecture. Today's topic, or rather say today we are starting with a new chapter, and our topic for today's lecture is we are going to study about chemical bonding and molecular structure. See, ये चैप्टर में हम जो पढ़ाई करने वाले कि how bond takes place, क्यों होते हैं, किस लिए होता है. Let me explain. See, what happens? Our textbook says something over here. In introduction it says matter is made up of more than one type of elements. कोई भी एक मैटर ले लो, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वी नो कार्बन इज ऑल्सो देयर एज वेल एज ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर. So there are more than one matter. Only atoms of inert gas exist independently in nature. खाली inert gas के ही एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली आपको मिलेंगे, जैसे कि हीलियम है तो हीलियम के एटम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के दो एटम एक साथ कंबाइन होते हैं एंड H2 के फॉर्म में मिलेंगे. सो विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड वॉट एवर यू वांट टू से, you take lots of examples, you will never find a single independent atoms apart from inert. inert में हीलियम नियन आर्गन मिलेंगे, वो अकेले रहते हैं. okay, but under normal conditions the atoms of other elements do not remain independent and so are obtained in combined form. हमेशा आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में, अकेले नहीं मिलते. एंड कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कि हाइड्रोजन के अंदर दो एटम कंबाइंड है, अभी कंबाइंड है और कोई भी दो स्पीसीज को एक साथ कंबाइंड रहना है वो वैसे ही नहीं रह सकते. देयर हैज टू बी सम फोर्स जो इन दोनों को पकड़ के रखता है. देयर हैज टू बी फोर्स जो इन दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है. ओके, सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that attraction force that keeps the different components combined together is called chemical bond. That is called chemical bond. What is chemical bond? Is the force of attraction which keeps atom together in any matter. कोई भी मैटर आपको दिया गई है तो उसके अंदर कौन सा ये फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे H2O हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, बराबर इन सब के अंदर. नाउ इफ वी कंटिन्यू विद दिस कंसेप्ट देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चन रेज्ड इन आवर माइंड. व्हाई डू एटम कंबाइन? फर्स्ट थिंग, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? व्हाई डू दे कंबाइन इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन? वी हैव सीन अबाउट दिस. भाई वाटर दुनिया के किसी भी कोने से लेके आओ हमेशा H2O के फॉर्म में ही होता है. Definite proportion. Hydrogen is supposed to be 2 times than the oxygen, 2:1 proportion. ऐसा नहीं होता है कि जो अमेरिकन लोग ओके हुआ फेयर इन कलर उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है. अमेरिकन जो गोरे है ना उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उनके पास H2O2 वाला वाटर है. एंड जो अफ्रीकन काले है उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं उनके वाटर में. ऐसा नहीं होता है. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ H2O क्या मिलेगा? H2O ओनली. किसी भी कोने में कहीं से भी ले लो. Why? Okay. Why do certain atoms combine with each other and not with the other atoms? क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम की जोड़ी क्यों नहीं बनती है? Why we don't have H2He? Why सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन हो रहा है? Why सोडियम एंड मैग्नीशियम की जोड़ी नहीं बनती है? Okay, these are the questions we need to understand. Then why do molecule possesses some definite shapes? आपने जब भी देखा होगा मैं H2O का शेप जब भी ड्रॉ किया नॉर्मली आई ड्रॉ लाइक दिस. Why इसका शेप ऐसा ही है? H2O ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? Why? What is the reason? See, there are different questions are there. Why atoms combine? Why do they combine in definite proportion? Why do they mix? Certain atoms ही combine होते, certain नहीं होते. Why? And उनका शेप क्यों फिक्स्ड है?
We have a different particular shape. Why not this? Okay, the answer to these problems can be given by the principles in this chapter. Mr. Cosel Lewis का एक प्रिंसिपल पढ़ाई करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, VSEPR थियरी पढ़ाई करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ाई करेंगे, मोट थियरी पढ़ाई करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. बराबर है कि नहीं? वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थियरी. करेक्ट. इसको मौत इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे डिफिकल्ट थियरी ये चैप्टर में से एक है और लोगों की वाट लग जाती है. सर रिकॉर्डिंग चालू છે આવું બધું ન બોલાય, सॉरी माफ करजो. ओके, सही में स्टूडेंट्स लोग के मेरा कहने का मतलब ये था, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, they find it very difficult. Certain topics, please learn properly with me. I'm going to explain you nicely these particular topics. And in fact जो मेरे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें से लास्ट ईयर के जो रिकॉर्डिंग हुए थे, ये चैप्टर के वीडियो सबसे हाईएस्ट देखे गए हैं अब तक. नए वीडियोस डालने के बावजूद भी वो चैप्टर का क्वालिटी इतना, वो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. फिर भी अगर कोई मैक्सिमम वीडियो दिखा गया तो ये चैप्टर का COMO डायग्राम करके एक वीडियो है, उसको सबसे ज्यादा दिया देखा गया, सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई डोंट नो व्हाई. और वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है वो टॉपिक. तो डिफिकल्ट है वो MOT है. ओके, आई सेड MOT. आप क्या सुने? MOT. क्या यार. विल कंटिन्यू फर्दर. कोसेल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ओके, we are going to study Cosel-Lewis approach. First, Cosel-Lewis approach. Cosel-Lewis approach में क्या है? See, many atoms till now, काफी सारे एटम्स बने थे और काफी लोगों ने कोशिश किया था कि भाई ये जो केमिकल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन करे. बट दे वर नॉट सक्सेसफुल एज these people are successful. In 1916, scientist Cosel-Lewis gave satisfactory explanation. उन्होंने काफी अच्छा explanation दिया है हमें. क्या दिया? Lewis proposed that, what did he propose? That atom is positively charged kernel. Okay, what he said कि कोई भी अगर आपके पास एक एटम है, so normally अगर मैं सपोज ये क्यूब के शेप में हम ले रहे, आया बराबर? क्यूब नहीं आ रहा है. ओके, ये क्यूब शेप में बोलते कि एटम को कंसिडर करते हैं. इसके सेंटर में यहां पे न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिटल्स है जिसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल. क्या बोलेंगे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. एंड देन वी हैव आउटर ऑर्बिटल. दिस इज आउटर ऑर्बिटल. खाली जस्ट समझने के लिए ऐसा शेप लिया है उन्होंने, ऐसे होता नहीं है. ये आउटर ऑर्बिटल है. बोलते हैं कि जो यहां पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनर ऑर्बिटल, और ये जो कोने हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स वे आउटर ऑर्बिटल के 8 कॉर्नर्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहां पे हर जगह पे. लाइक दिस. ओके, ये एक कोना है यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे, 6, 7, 8. यू अंडरस्टैंड दैट? करेक्ट और नॉट? यस और नो? विल कंटिन्यू फर्दर. Now, in this kernel,
ही सेड एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज करना. वाई पॉजिटिवली चार्ज करना? अगर आप इतने पे ही खाली ध्यान देते हो तो यहां पे व्हाट डू वी हैव? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है. प्रोटॉन का नंबर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज रहता है. ये कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रल तब बनेगा जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे. खाली अंदर वाला पार्ट कैसा है? कर्नल है, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये सुनो, ठीक है. विल कंटिन्यू फर्दर. ही सेड दैट एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल. इन दिस कर्नल, कर्नल का मतलब होता है पार्टिकल. इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इन दिस कर्नल, nucleus and electrons in the inner orbit are present, while 8 electrons can be accommodated in outer shell. What did he say? 8 electrons can be accommodated in outer shell. Thus, sodium के अंदर 1 electron sodium element in the outermost shell is on the corner of a cube. What he said? कि भाई अगर सोडियम की अगर आप बात करते हो तो सोडियम के लिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है. बट अगर किसी इनर्ट गैस की बात करोगे लाइक नियोन या ऐसा, तो उसके लिए आठों के आठों कॉर्नर बाहर वाले ऑक्यूपाइड होंगे. उसके लिए क्या होगा? ऑल 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड. एंड व्हाट ही सेड, नॉर्मली एलिमेंट इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि उनका ये जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो क्यूब का, वो आठों के आठों कॉर्नर ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए. लाइक दिस नियोन. नियोन में जैसे होता है वैसे ही यहां पे हो जाना चाहिए. तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में. सोडियम के पास क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था. वो ये एक को रिलीज करता है. क्या करता है? रिलीज करेगा. एंड व्हेन इट रिलीजेस, उसके 8 ऑक्यूपाई हो जाएंगे. जरा देखते हैं इस तरीके से. देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा. ये इनर ऑर्बिट के साथ हो गया नियोन 3s1. इसके पास आउटर मोस्ट में ये एक एक्स्ट्रा है. व्हाट डज इट डू टू ऑब्टेन द ऑक्टेट? इट विल रिलीज दिस इलेक्ट्रॉन. यू कैन सी दैट. एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाएगा? नियोन मतलब आउटर का क्यूब, उसका जो आठों के आठों कॉर्नर ऑक्यूपाई हो जाएंगे आउटर के लिए जब वो एक रिलीज कर देता है. बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्चुअली ये थियरी हमने पढ़ी हुई है, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. इस बार क्यूब के फॉर्म में दे दी है और कुछ नहीं है. करेक्ट और नॉट? सेम वे क्लोरीन के पास 3s2 3p5 होता है. उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और 3p5 से बन जाता है 3p6 एंड ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. करेक्ट और नॉट? सो यहां पे लुइस नोटेड दैट व्हेन एटम्स आर कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड. लुइस ने यह बताया जब भी केमिकल बॉन्ड होता है तब नेसेसरी है they need to attain stable structure of octet of 8 electrons. इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनको 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो. बराबर है कि नहीं? द एटम ऑफ सोडियम loses 1 electron Na+ and attains stable octet structure, while atom of chlorine element receives 1 electron and attains stable octet structure. उसी तरीके से ये जो Cl2O2F2 है उसमें भी स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है. जैसे कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्पेशल बॉन्ड बना लेता है. दे शेयर 1 ईच, एंड 1 ईच जब शेयर करते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्लोरीन के साथ भी ऐसा होता है, ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा होता है, और फ्लोरीन के साथ भी ऐसा होता है. करेक्ट. एंड बाय द वे, मैंने ये जो ड्रॉ किया उसको बोलते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं?
या तो लुईस सिंबल्स। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है व्हाट एम आई सेइंग ओवर हियर? करेक्ट भाई। सबसे सिंपल शुरुआत की उन्होंने, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए केमिकल बॉन्ड बनता है।